डियर व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। मेरी प्यारी फैमिली, अगर आपको तीखा और मसालेदार टेस्ट पसंद है तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए परफेक्ट है। सॉफ्ट अंडा और स्पेशल मसालों का ऐसा कॉम्बिनेशन जो हर बाइट में एक अलग फ्लेवर दे और चिंगारी लगा दे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पॉट में हम तकरीबन 4 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और ऑयल को हम तकरीबन 2 मिनट के लिए हीट अप कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के जो प्याज हैं उनको मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया था, यानी कि श्रेड कर लो या चॉप कर लो, एक ही बात है। और इसको हम अच्छे तरीके से ब्राउन करेंगे और ये प्याज ब्राउन होने में तकरीबन मैक्सिमम हमें 5 से 7 मिनट लगेंगे, लेकिन आप लोगों ने इसको स्लो फ्लेम पर ही पकाना है। हल्के हल्के हम हाथों से चम्मच भी हिलाते रहेंगे ताकि इक्वली ये हर जगह से ब्राउन हो जाए। तो तब तक यहाँ पे हम लोग जो टमाटर है उसका छिलका उतार लेते हैं, इसकी स्किन उतार लेते हैं। आप चाहें तो आप स्किन के साथ ही इसको कटिंग करके डाल सकते हैं, लेकिन चाहें कि तो इसका छिलका उतार लें। स्किन को उतार लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। इससे ये है कि जो हमारा टमाटर है वो इजीली अच्छे तरीके से अंदर गल जाता है। चलें, इसको इस तरीके से ब्रीक ब्रीक कटिंग कर लेंगे। चलें, प्याज हमारे अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। साथ ही हम इसमें जो है 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। ये भी मैंने हल्का हल्का क्रश चेक किया हुआ था, ज्यादा बारीक नहीं किया था। और इसको भी हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से ब्राउन करेंगे ताकि इसकी जो अच्छे तरीके से फ्लेवर भी आ जाए और स्मेल भी खत्म हो जाए। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे ब्राउन करेंगे क्योंकि ये सहरी के लिए बेस्ट है। क्योंकि मोस्टली हम लोगों को सहरी में जल्दी होती है, तो जल्दी जल्दी में हम लोग ये बना सकते हैं। आप लोगों के लिए ये बेस्ट रेसिपी है, आप लोग इसको जरूर बनाएं और ट्राई करें। साथ ही हम इसमें कटिंग किए हुए जो हम लोगों ने टमाटर रखे हुए थे वो भी डाल देंगे। टमाटर मैंने इसलिए 3 कटिंग किए थे ताकि इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा खट्टा खट्टा आए। इसीलिए मैंने इसको 3 टमाटर मीडियम साइज के लिए थे और उस तरीके से इसको मैंने चॉप कर लिया था। अच्छे तरीके से हम इसको भी इसी में मैश करेंगे और ब्राउन करेंगे। फ्लेम को थोड़ा हाई करते हैं, थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे। चलिए, अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। हम जितने अच्छे तरीके से इसका मसाला तैयार करेंगे हमारे अंडे उतने ही टेस्टी बनेंगे। साथ ही हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसमें क्रश चिली, हाफ टी स्पून इसमें भुना कुटा जीरा, 1 टेबल स्पून इसमें रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट और 1 टीस्पून ही इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। ज्यादा स्पाइसेस नहीं हम ऐड करेंगे क्योंकि हम लोगों ने सहरी के लिए बनाना होता है, तो इससे ये होता है कि ज्यादा जो स्पाइसेस होते हैं वो हम लोगों को जब रोजा हम लोग रखते हैं तो जलन करते हैं, इसलिए हम लोग मीडियम ही इसमें स्पाइसेस यूज करेंगे। चलें, अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा-सा पानी और डालेंगे। थोड़ा-थोड़ा पानी करके हम डालते जाएँगे ताकि इसका अच्छे तरीके से फ्लेवर भी आ जाए मसालों का और अच्छे तरीके से ये हमारी जो ग्रेवी है वो भी तैयार हो जाए। साथ ही हम इसमें कुछ कसूरी मेथी जो है वो भी डाल देंगे, इससे जो टेस्ट है वो अच्छा आएगा। आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा-सा ऐड करेंगे तो इससे जो टेस्ट है वो और भी अच्छा आएगा। आपके मसाले पे ही डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से बनाएँगे। आप जितने अच्छे तरीके से आप अपनी अंडे की ग्रेवी तैयार करेंगे उतना ही आप लोगों के मजेदार सा और स्पाइसी सा बनकर तैयार होगा। साथ ही हम इसमें 2-3 जो सब्ज़ मिर्ची है वो भी चॉप कर लेते हैं। चलें जी, ये भी हो गई है। थोड़ा-सा हम धनिया उठाएँगे, वो भी हम इसको कटिंग कर लेंगे जब तक हमारा मसाला रेडी हो रहा है। धनिया से एक तो किक मिल जाती है खाने को, एक इससे टेस्ट जो है वो भी बहुत अच्छा आता है, इसलिए हम लोग धनिया जो है वो लाज़मी ऐड करेंगे। साथ ही हम इसको चम्मच हिला लेते हैं और थोड़ा-सा पानी और डालेंगे। मसाले को अच्छे तरीके से तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए, थोड़ा-सा हम धनिया और सब्ज़ मिर्ची डाल देते हैं, बाकी की थोड़ी-सी हम गार्निश के लिए रख देंगे। अच्छे से हम इसको हिला लेते हैं। चलें जी, थोड़ा-सा और धनिया डाल देते हैं क्योंकि वो ज़्यादा था। अच्छे से हम हिला देते हैं, ग्रेवी हमारी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है।
तो चलिए अब इस पॉइंट पे हम जो फ्लेम है उसको मीडियम कर देंगे, बिल्कुल मीडियम कर देंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो मज़ीद जले ना। चलें ये देखिए, एक दफ़ा हम दोबारा से हिला लेते हैं और उसके बाद हम इसमें बॉयल किए हुए कटिंग करके अंडे हम डालेंगे। तो चलिए सबको हम इस तरीके से कट्स लगा लेंगे। आप लोगों को जिस शेप के पसंद हो आप उसी शेप में कटिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसको क्यूब्स की शेप में कटिंग कर लिया था। एक दफ़ा हम चम्मच को हिलाएँगे, उसके बाद सारे अंडे हम इसी में ऐड कर देंगे। चलें ये बहुत ईज़ी भी रेसिपी है और सहरी में सबको पसंद भी आने वाली है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ। चलिए अभी हम इसको सिर्फ़ इतना ही मिक्स करेंगे अंडों को कि ताकि इसमें एक फ्लेवर आ जाए। उसके बाद हम 2-3 मिनट के बाद इसकी फ्लेम जो है वो बंद कर देंगे। अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। एक दफ़ा हम दोबारा हिला लेते हैं। तो ये थे हमारे सुपर स्पाइसी चिंगारी अंडा मसालों से भरपूर फुल फ्लेवर के साथ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यहाँ पे हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा और खुशबू से भरा हुआ हमारा जो अंडा चिंगारी है वो रेडी हो गया है। तो चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखना है और हँसते मुस्कुराते रहना है। फिर इंशाल्लाह लौट कर आएँगे एक अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और हँसते मुस्कुराते रहना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।